हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। आज हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़े नए और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके 2017 में दीन दयाल बंदरगाह रख दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए दोस्तों, सभी को पता है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन है उसमें, लेकिन यहाँ भाग की बात कर रहा है तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। ठीक है, अगर बात करें संविधान संशोधन हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ये याद रखिएगा। आगे चलते। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भीतरी अभिलेख था ये, आंसर इसका बी है। भीतरी अभिलेख में लिखा गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही सुमिलित कीजिए। अच्छा, यहाँ पर संस्थाएं दी हैं और यहाँ उनके फाउंडर्स दिए हैं, चलिए करते हैं। तत्वबोधिनी सभा, ये तत्वबोधिनी सभा दी हुई है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख द्वारा स्थापित की गई थी। पूना सार्वजनिक एमजी नारायण और हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है 2314, ये हमारा पहला आंसर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? अच्छा, हीरे में तो कार्बन होता है तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। कोयले में भी होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। बलुआ पत्थर हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता? आपातकाल में जो अधिकार नहीं छीना जा सकता वो कौन सा है? तो वह दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सी हमारा आंसर सही है। देखिए दोस्तों, इस तरह के दो अधिकार होते हैं जो आपातकाल में भी सरकार हमसे नहीं छीन सकती, तो उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है आर्टिकल 20, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। जैसे अगर आपने कोई अपराध किया है, उस अपराध से संबंधित जो भी प्रावधान होगा उसी प्रावधान के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी, ये आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता। इसमें मतलब आपकी तबीयत इतनी खराब है कि आपका इलाज है जो भारत देश में नहीं हो सकता और देश में आपातकाल लागू है, लेकिन आपको बाहर जाने की जरूरत है, आपका इलाज दूसरे देश में ही हो सकता है, तो आपको इसका अधिकार है, आप दूसरे देश जा सकते हैं। समझ में आया? आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीकता साड़ा पवने कहाँ पर प्रवाहित होती हैं? चीकता साड़ा पवने, इसका नाम सुना होगा शायद आपने। तो ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये चलती हैं हवाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरोप में बहती है राइन नदी। स्विट्जरलैंड से इसका उद्गम होता है तथा उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। 700 मील इसकी लंबाई है। ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, जैसे हमने बात की है, तथा बाल दिवस भी मनाया जाता है इस समय, ध्यान रखिएगा। 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो देशों की सरकारी रिपोर्ट आती हैं उनको अलग अलग रंगों में अलग अलग नामों डिवाइड कर दिया गया है, जैसे ऑरेंज बुक, व्हाइट बुक, येलो बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक। ठीक है, ऐसे बुकों में नाम से डिवाइड कर दिया गया है। तो नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ऑरेंज बुक के नाम से कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अदर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए व्हाइट पेपर, जो ऑप्शन था व्हाइट पेपर, उसमें ब्रिटेन और भारत की जो सरकारी रिपोर्टें आती है ना, उनको व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। ग्रे बुक बेल्जियम और तथा जापान की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं, तथा येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। ऑरेंज बुक, जैसे हमने बात करा, नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ऑरेंज बुक कहा जाता है। ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की जिम्मेदारी यूएनओ निभाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं।
ये इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 50 देश इसके सदस्य थे, लेकिन आज इसके 193 यूएनओ के सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें और बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत इसका उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कलपक्कम में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है कलपक्कम, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में तथा ये भारत सरकार के एक विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग, उसके अधीन इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वह वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जिसे वित्त सचिव भी कहा जाता है। अगर बात करें आरबीआई के गवर्नर की, तो 1 रुपए के नोट के बाद जितने भी नोट छापे जाते हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10, 20, 500, 50, उन सब पे आरबीआई के गवर्नर के ही साइन होते हैं। आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, और वो कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। अगर बात करें पेचिस और मलेरिया की, ये होते हैं प्रोटोजुआ, परजीवी के कारण होते हैं ये, और ये चेचक वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है, बी आंसर हमारा सही है। अगर बात करें पीएच मान की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच मान तो नाम तो बहुत सुना है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में से बोलते हैं हाइड्रोजन की क्षमता, ध्यान रखिएगा। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है, 7.0 शुद्ध जल का पीएच मान है, और 6.6 के बारे में बात कर लिया था, दूध का पीएच मान है, ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। आगे चलते हैं। सही सुमिलित कीजिए। चलिए करते हैं। महासागर देव, इनके यहाँ गड्ढे दिए हैं, अपन को बताना है कौन सा गड्ढा किस महासागर में है। तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, अपन को पता है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। आर्कटिक की बात करें इसमें यूरेशियन बेसिन है, और इस अब यही बचा हुआ अंटार्कटिक में प्यूरिटो रिको गर्त है। तो हमारा आंसर 3, 4, 1, 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकलन समिति के जो सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है? उनके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। पाकलन समिति, जिसने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ये समिति के बारे में जानता होगा। पाकलन समिति के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये संसद की सबसे बड़ी समिति है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य इसमें सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोकसभा के 30 सदस्य हैं वो पाकलन समिति के सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा का एक भी सदस्य पाकलन समिति का सदस्य नहीं होगा। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, अपने जैसे देखा। उसमें समान व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है। मंत्री, अगर कोई मंत्री पद पे है वो इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिष्मती नगर किस महाजनपद में था? महिष्मती नगर वही वाला, बाहुबली वाला, बिल्कुल सही पकड़े हैं। महिष्मती नगर अवंती महाजनपद में था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह उसकी राजधानी भी थी। अवंती की राजधानी वैसे उज्जैन थी, लेकिन महिष्मती भी उसकी राजधानी थी। अवंती 2 पार्टों में डिवाइड था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, ध्यान रखिएगा। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, तथा अश्मक की राजधानी भी 2 थी इसमें, पोटली और पोतन, ध्यान रखिएगा, अश्मक की राजधानी भी। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? देखिए दोस्तों, इसका नाम 2020 में ही बदला है, तो ये आप लोगों के लिए करंट अफेयर का काम करेगा। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम रख दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है। देखिए दोस्तों, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है चेनानी नासरी सुरंग और अटल सुरंग के बारे में। देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब मैं सारे फैक्ट यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देश की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.20 किलोमीटर। ठीक है, देश की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। अगर बात करें देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग, क्या बोला मैंने?
देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो वो अटल सुरंग आएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा, अटल सुरंग की लंबाई क्या थी? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्रकार जहांगीरी चित्रकार था? मतलब जहांगीर के काल में चित्रकारी करता था। वैसे जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर है अबुल हसन। ये आंसर हमारा सही है, अबुल हसन जहांगीर के काल का चित्रकार था। देखिए दोस्तों, हमारे टॉप 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग नए नए और मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें यार दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।